हेलो दोस्तों, मैं वासिफ पठान। आज बात करेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी। इसका मेन कारण क्या है। मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी। क्या कर्नाटक के पास मेन चेहरा नहीं है जो कर्नाटक गवर्नमेंट को संभाल सके, जो बीजेपी को संभाल सके, इसलिए कर्नाटक में बीजेपी हारी। या राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो यात्रा की वजह से बीजेपी हारी। या जो कश्मीर सॉरी या फिर द केरला स्टोरी के कारण हिंदू तो नहीं जाएगी लेकिन मुसलमान जागे, एकजुट होकर एक जगह वोट दे के बीजेपी हार गई। या फिर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसके वजह से लोग एक तरफ वोट दे के बीजेपी हार गई। इसका मेन कारण क्या है और क्या हो सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ही है। जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी तो 15 लाख के वादे हुए थे। हर एक घर, हर एक अकाउंट में, हर एक इंसान के पास 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन 15 लाख तो अभी 9 साल हो चुके, 15 लाख तो आए नहीं। सेकेंड मुद्दा था पेट्रोल। पेट्रोल जो पहले 65, 2014 के पहले 65 रेट चल रहा था, आज वही रेट 95 प्लस है, 95 अबव है। लोगों को जो रेट कम करने के वादे थे, वो रेट कम नहीं हुए लेकिन रेट बढ़ गए। इसके वजह से लोग आज के डेट में ना एक साइड जा रहे हैं, नहीं अब नया देखेंगे। इस कारण भी हो सकता है। सेकंड कारण, एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर 450 से 500 तक 2014 से पहले मिल जाता था, लेकिन आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये है। एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ते ही स्मृति ईरानी रास्ते पे आ जाती थी, धनरा करती, क्या बोलते हैं, धनरा, हाँ वही करती थी। जो रेट बढ़ने के कारण से रेट कम करो, ये करो। आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये रेट तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उनके जबान से उफ भी नहीं आती। आप जो वादे करके 2014 से आए हुए हैं, अगर उन वादों को एक भी वादा अगर पूरा कर लेते, जैसे कि सिलेंडर कम कर देते, जो पहले जो 2014 से पहले था उससे कम कर देते, तो भी जनता खुश होती आपसे। क्योंकि 1100 रुपये बढ़ जाना एक मिडिल क्लास इंसान को, एक गरीब इंसान को बहुत ही महंगा पड़ता है। इतना इफेक्ट मिडिल क्लास वाले नहीं झेल पाते हैं। ये एक बड़ा कारण है। सेकेंड कारण यह है कि पेट्रोल। पेट्रोल पहले एक इंसान को 100 रुपए का दिन में पेट्रोल लगता था, 100 रुपए का लगता था, तो मंथली 3000 का पेट्रोल लगता था। आज वही पेट्रोल 200 रुपए का लगता है और मंथली का 6000 जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आम इंसान का पेमेंट तो वही है, लेकिन इन दाम बढ़ने की वजह से उसका पेमेंट घट रहा है। कि वो पेमेंट कहाँ दे। पेट्रोल में अगर पेट्रोल में पहले 3000 जाते थे, आज वो 6000 जा रहे हैं, तो उसके सैलरी में से ही जा रहा है ना, कोई प्रोवाइड करता है उसे, उसके सैलरी में से ये पैसा कट हो रहा है। तो ये आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आम इंसान ये एफर्ट नहीं कर पाता है। इंडिया की पब्लिक, इंडिया के लोग बहुत बहादुर हैं, वो ये सब झेल पाते हैं। एक नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं झेल पाएगा ये चीज़। क्योंकि 15,000 सैलरी होने के बावजूद उसको महीने के 6,000 अगर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं, तो 9,000 बच जाते हैं। और 9,000 बच जाते हैं, उसमें 1100 रुपये सिलेंडर के ही काट देंगे तो 7,900 रुपये बच जाएंगे। तो इंसान कितना, 7,900 में वो घर का रेंट भरेगा, या घर की बिजली भरेगा, या घर का राशन भरेगा। अब बच्चे हैं तो बच्चों की दवाई देखेगा, क्या देखेगा। ये 7,900 में वो कितना क्या कर सकता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंसान को लोन लेना पड़ता है। अगर हर एक मिडिल क्लास के पास सादा से सादा मोबाइल का तो लोन ही चल रहा है, मोबाइल, कार वीर छोड़ दो, हाउसिंग लोन छोड़ दो, मिनिमम मोबाइल का तो लोन चल रहा है। मोबाइल का लोन मतलब 1100 से 2000 के बीच का। अगर वो भी 2000 काट देंगे तो 5,900 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं।
5,900 में वो घर का रेंट कितना भर सकता है, और घर का राशन कितना भर सकता है, और बिजली कितनी भर सकता है। अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी तो उनकी दवाई का पैसे कहाँ से ला सकता है। ये बड़ा मुद्दा है। और गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे अगर काम कर ली तो मानो कि कोई उन्हें उन्हें हिला नहीं सकता। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अगर काम कर ली तो उन्हें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिंदास होके वोट दे देंगे, क्योंकि लोगों को जो चाहिए, मेन मुद्दा है पेट्रोल का, सिलेंडर का, दवाई अगर फ्री में मिल जाती है, दवाई का इलाज अगर सस्ते में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, तो बस मिडिल क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। पेट्रोल, सिलेंडर, दवाई, इलाज, अगर ये चीज़ अगर सस्ते में होने लग गई और मिडिल क्लास के लिए बहुत राहत की चीज़ है। और उन्हें उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना BMW चाहिए, ना ऑडी चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए। सिर्फ ये अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम करती है तो गवर्नमेंट को पैसे वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इलेक्शन आ जाए और बोल दे भाई हम बैठे हैं, हमने वोट दो। और ना रैली करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चलेगा इलेक्शन है, आंख मूछ के लोग वोट देंगे, क्योंकि पता है ना जो चीज़ मिडिल क्लास को चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, तो वो दूसरे को वोट देंगे क्यों। उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी देने के लिए। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ जो मिडिल क्लास को चाहिए वो चीज़ ही सब महंगी हो चुकी है। दवाई महंगी हो चुकी है, कोई भी अगर इलाज होना है वो महंगा हो चुका है। पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, सिलेंडर भी आसमान छू रहा है। इन कारण से लोग क्या सोचते हैं, अब नया देखेंगे, कुछ नया ला के देखेंगे, अगर ये हमारे लिए कुछ बेटर करता है। हर हर एक तो वादे करते हैं, चलो भाई ये भी वादा कर है तो इसको भी ला के देखेंगे। इसी कारण से वो डाइवर्ट हो जाता है और एक जगह पड़ जाता है, तो सरकार चेंज हो जाती है। अगर अगर कोई भी सरकार आ रही है, अगर इन मुद्दों पे अगर काम कर ली तो मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल खोल के उन्हें वोट दे देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए चाहिए वही है जो आप वादे करके आते हैं। 15 लाख तो किसी को भी नहीं चाहिए, वो आएंगे भी नहीं, ये अपने को पता है, एक सिर्फ जुमला है। ये 15 लाख आने वाले भी नहीं है। लेकिन आप जो पहले पेट्रोल के, सिलेंडर के, इलाज के ये जो वादे करके आए थे, अगर वही चीज अगर आप कर लेते बस काफी है, एक मिडिल क्लास के लिए काफी है। तो आज के डेट में अगर मिडिल क्लास का वोट चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ज़रूरत है, जो डेली की ज़रूरत की चीज़ है, वो अगर सस्ती हो जाए तो मिडिल क्लास का वोट आपको ज़रूर मिलेगा। सेकेंड, नफरत हर कोई बांट रहा है, प्यार बांटो। आज के डेट में मिडिल क्लास को प्यार चाहिए। नफरत तो हर जगह बढ़ रही है, हर रिलीजन में, हर गली में, हर इसमें नफरत बढ़ रही है। लेकिन प्यार चाहिए, क्योंकि इंसान प्यार का भूखा है। आज के डेट में जो गोदी मीडिया ये जो काम कर रही है, ये चीज़ अगर ना होते हुए डेवलपमेंट पे बात हो जाएगी, हर चीज़ पे मुद्दे पे बात हो जाएगी, तो बस है, काफ़ी है। हम इंडियन वाले हैं ना, हमें कोई प्यार से बोल दे भाई मेरा ये काम कर दे, वो अब उस दिन लीव लेगा, या उस दिन वो अपना पैसा भी खर्च करके वो उसके प्यार के लिए वो काम करेगा। वो प्यार से बोल देगा हाँ भाई ये अपना भाई ने कहा है, ये प्यार से करें। हम इंडियन बहुत दिल वाले हैं, इसके लिए हमें सिर्फ प्यार चाहिए। और गवर्नमेंट अगर यही चीज़ अगर प्रोवाइड करती है तो उन्हें, मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण हो सकता है कि ये कांग्रेस का जीतना और बीजेपी का कर्नाटक में हारना। मेरे तरफ से यार, ये सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि ये कारण से बीजेपी हारी होगी, क्योंकि एक तरफ वोट, खाली मुसलमान के वोट पड़ने से कांग्रेस नहीं जीतेगी। हर एक इंसान का वोट पड़ने की वजह से कांग्रेस जीती है। तो ये हर एक इंसान का वोट क्यों पड़ा, जो 2014 में इतनी बहुमत से कर्नाटक में बीजेपी आई थी, 5 साल पहले भी, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी। सरकार होने के बावजूद भी सरकार हार जाना, इसका कारण भी यही हो सकता है कि वो वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं होंगे, इसके लिए वो एक तरफा वोट चला गया और कांग्रेस की जीत हो गई। मैं अभी भी मानता हूँ अगर कोई भी सरकार है, अभी जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो भी अगर जो मुद्दा है, जो मिडिल क्लास के लिए काम चाहिए, जो मिडिल क्लास जो चाहता है, वो अगर काम कर दे
तो मैं मानता हूँ कि वो गवर्नमेंट को भी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को क्यों लाते हैं? हम धूप में खड़े होके उस दिन छुट्टी काट के धूप में खड़े होके लाइन में खड़े होके वोट दे देते हैं, लेकिन हम एक ही उम्मीद से देते हैं कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम चाहे तो चाइना को बहुत पीछे उड़ा सकते हैं, हम पॉपुलेशन में भी आगे हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं। हमारे जैसा मेहनत करने वाला कोई ही नहीं है। अगर हम चाहे तो चाइना को पीछे उड़ा सकते हैं, चाइना हमारे सामने लगेगा भी नहीं। लेकिन सिर्फ उस चीज़ पे काम करना चाहिए। पॉलिटिक जो आती है गवर्नमेंट, अगर वो चीज़ डेवलपमेंट पे काम कर लेगी, वो चीज़ अगर कर लेगी, तो उन्हें मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है और इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत। इंडिया जो सपने देख रहा है टॉप 10 लिस्ट में आने की, जो नंबर 1 बनने की, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। डेवलपमेंट आते ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम इंडियन वाले कभी काम के लिए पीछे नहीं हटते, और कोई भी मेहनत का काम है हम पीछे नहीं हटते। अगर डेवलपमेंट अगर कोई सरकार लाती है, कंपनीज लाती है, हर इसमें बढ़ जाएगा, हर इसमें डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जॉब आजकल चली जा रही है, किसी की जॉब सिक्योर नहीं है। ये कारण इसलिए है कि कंपनीज नहीं आ रही है, जो कंपनी है उनका काम सही से नहीं चल पा रहा है। इसके कारण से बहुत लोगों की जॉब भी चली जा रही है। अगर ये डेवलपमेंट आने के बाद बाहर की कंपनी आती है, यहाँ हमारे इंडियंस वाले कंपनी बना लेते हैं नई नई, तो उन्हें जॉब भी मिल जाएगा और कोई जॉबलेस भी नहीं रहेगा। ये बड़ा मुद्दा है। जॉब सिक्योर नहीं है आज के डेट में। वो जो जॉब सिक्योर लोग वहीं पे डरे हुए हैं, कहीं हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या होएगा। वो सेविंग के पीछे पड़े हैं, अगर सेविंग रहेगी तो आगे कुछ भविष्य बनेगा। जॉब अगर सिक्योर रहेगी ना, इंसान दिल से काम करेगा। सेकेंड, जो बिजनेस है आज के डेट में, बिजनेस का हाल बहुत बुरा है, बहुत। कोरोना आने के बाद तो मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास का बिजनेस पूरा खलास हो गया। जो मिडिल क्लास 10-15 लाख में जो बिजनेस करता था, कोरोना के बाद से वो 10-15 लाख माइनस में चला गया। क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। लेकिन जो अनुभव है, जो चीज़ है, कोरोना के बाद फर्स्ट नोटबंदी, सेकेंड जीएसटी, तीसरे ने कमर तोड़ दी, वो है कोरोना। ये चीज़ आते ही लोगों की हालत ख़राब हुई। मिडिल क्लास इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में हम जो रेंट भरते हैं, वो रेंट तक भी निकलना मुश्किल है। गारमेंट की बात करें, अगर गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं, खुद का तो शॉप लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों के शॉप हो चुके हैं, रेट बहुत हाई लेवल में है। अगर हम रेंट भर रहे हैं तो रेंट भी निकलना आज के डेट में मुश्किल है, क्योंकि उतना बिजनेस नहीं है। जब से ये ऑनलाइन बिजनेस आया है और मार बैठ चुकी है। वैसे पब्लिक से भी यही चीज़ है कि ऑनलाइन लेने से कुछ है फ़ायदा, आपको फ़ायदा है, रेट कम मिलता है, घर बैठे मिलता है। लेकिन वही आप अगर मार्केट में आके लेते हैं तो ये हम जैसे शॉप वालों के भी घर घर के लिए घर चल जाएंगे, शॉप का रेंट भरना आसान हो जाएगा। आप ऑनलाइन भर रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन अगर मार्केट में आ जाओगे तो आप भी खुश रहोगे थोड़ा। चलो भाई, बच्चों को मार्केट में ला रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपका भी टाइम अच्छा लगेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे। इस ऑनलाइन शॉपिंग में कोई मज़ा नहीं है लाइफ में। इस चीज़ में कोई भी मज़ा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन अगर आके शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक मिडिल क्लास का बिजनेस भी चलेगा, पैसा भी रोटेट होएगा और बहुत अच्छा होएगा। गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काम करनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास के जो बिजनेस लोन्स हैं, उनके लिए कुछ आसानी करे, कुछ तरकीब निकालें कि बहुत सारे बिजनेस लोन, वो लोन भरने के लिए बहुत मुश्किल है आज के डेट में। गवर्नमेंट इस चीज़ों पे भी काम कर ले तो काफ़ी है। तो अगर मैं मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो वादे करके आती है, अगर वो वादे पूरे कर लेती है तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। तो वोट मांगने की उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिस दिन अगर गवर्नमेंट अपने जो वादे किए हुए हैं, वो वादे पूरे करके अगर काम कर लेती है, तो उन्हें वोट मांगने की लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अपने को कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं कोई भी ना, मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ। जो गवर्नमेंट काम करेगी मैं उसका हूँ।
जो गवर्नमेंट आज के डेट में मिडिल क्लास जो जिसका जो काम करके देगा वही है। और मिडिल क्लास वालों को एक बात है, 500 1000 रुपए के लिए अपना वोट मत बेचो। अगर 500 1000 रुपये आप ले लेते हैं और कोई भी वोट बेच देते हैं, आपको कोई भी हक नहीं है उस गवर्नमेंट से पूछने के, भाई डेवलपमेंट के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। आपने वो 500 1000 में आप 5 साल बेच चुके हो, 5 साल आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन जाके करोगे तो डायरेक्ट आपके मुंह पे आंसर मिल सकता है, भाई 500 1000 रुपये लिए थे ना, अब जाओ। ये 500 1000 5 साल के हैं। ये 500 1000 रुपये में आप अपना वोट मत बेचिए। आप 500 1000 रुपये में आप अपना हक खो रहे हैं। 500 1000 में एक दिन का राशन भी नहीं हो सकता है आज के डेट में। 500 1000 रुपये वो टिकेंगे भी नहीं, और जिसमें आप कुछ अमीर होने वाले भी नहीं हैं। और ये 500 1000 रुपये में आप वोट मत बेचिए। 500 1000 रुपये वोट बेचने से अच्छा अच्छी गवर्नमेंट को वोट दीजिए। और उन्हें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई हम तुम्हें वोट दिए हैं, आप डेवलपमेंट की बात करके आए थे, आप ये चीज़ों की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करके आए थे, सिलेंडर की बात करके आए थे, गैस की हर चीज़ की बात करके आए थे, हमें जॉब देने की बात करके आए। वो जॉब वो चीज़ कहाँ है? अगर आंसर सही मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपके ही हाथ में है, नेक्स्ट टाइम आप गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आप 500 1000 रुपये में जो बिकते हो ना आपके पास मुंह रहेगा जो बात करने के लिए, सामने सामने वाला डायरेक्ट बोल सकता है आपको, भाई पैसा लिया है ना, आप किस चीज़ के बारे में आया है। तो आप अपने वोट, कीमती वोट, ये बहुत कीमती वोट हैं, इन्हें मत बेचें। ये बहुत ही एक एक ये हमारे इंडिया का एक कीमती वोट है। आप किसी को भी तख्ता चेंज कर सकते हैं। आपके वोट से कोई भी पार्टी, ये पार्टी से आने से ये पार्टी आ सकती है, वो पार्टी आने वो पार्टी आ सकती है, आप तख्ता चेंज कर सकते हो। आप 500 1000 रुपये दे के इंडिया का भविष्य खराब मत कीजिए। उन्हीं को वोट दीजिए जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो डेवलपमेंट करना चाहता है, उन्हीं को वोट दीजिए। और जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है कहीं की भी हो, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, वो अगर जो वादे करके आए हैं वो वादे, मैं बोलूँ मैं 100% है, 50% भी अगर वो चीज़ पे काम कर लें, सच बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 50% ही उन्हें, सच बोलता हूँ, वो काम कर जाएगी। ना उन्हें रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उन्हें रैली काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उनके घर घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चले भाई हम बैठ रहे हैं, हमें वोट दीजिए, लोग आंख मूछ के वोट दे देंगे। लोगों को क्या चाहिए आज के डेट में? जो वादे करके हैं वो वादे में पूरा होने वाला इंसान चाहिए। आप खाली 50% भी अगर काम कर लेते हैं तो काफ़ी है, यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आके भी ऊपर का काम कर लो। लेकिन अगर खाली 50% काम कर लेते हैं तो आप, मैं वेल एंड वेल गुड, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। खाली जो आप वादे करके आते हैं वो वादे पे पूरे रहिए, और यही, इससे बेटर सरकार कोई हो भी नहीं सकती है जो वादे करके पूरे आती है। तो मैं, जो गवर्नमेंट हर जगह की, जो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट में आप काम कर सकते हैं वो डेवलपमेंट के काम करिए। आपको कभी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिडिल क्लास के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए, हर मिडिल क्लास ने, हर एक इंडियन नागरिक के लिए यही चाहिए, जो आप वादा करके आते हैं वादा पूरा कीजिए। तो मेरी अगर कोई बात गलत लगती है तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ पठान। आज बात करेंगे द केरला स्टोरी के बारे में। द केरला स्टोरी एक मूवी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, फेक है, और ये खाली पिक्चर के मुताबिक आप देख सकते हैं। और कोई स्टेट भी इसको बैन नहीं कर सकती है, इसे चला सकती है। लेकिन ये रियल स्टोरी नहीं है, हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है। कि इसके अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वक्त बनर्जी का। तो उन्होंने पूरा डिटेल में उसके बारे में कहा है। मेरा आज में स्टोरी गलत है, सही है, इस स्टोरी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और किसको फ़ायदा है किसको लॉस है, ये बात कहने के लिए आया हूँ। ये चीज़, पहली बात ये है कि द केरला स्टोरी बनाने वाले ने बनाई, डायरेक्टर ने बनाई, उनका भी यही कहना है कि हम किसी रिलीजन
के खिलाफ नहीं है, किसी रिलीजन को बुरा कहने के लिए ये स्टोरी नहीं बनाई है। हम टेररिस्ट को के खिलाफ हमने ये मूवी बनाई है। आज के डेट में जो ये लोग बना रहे हैं मूवीज, मुझे नहीं लगता है ये देश के लिए कुछ बना रहे हैं। ये सिर्फ अपनी पॉकेट के लिए, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए मूवी बनाते हैं। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा ये किसी को पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए अपने को पैसा आ जाए, और ये लोग ये भी नहीं चाहते कि हाँ भाई इसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है, लोगों के पास क्या हो सकता है। केरला स्टोरी आने के बाद एक गांव में भी भेदभाव, दो दो इसमें झगड़े होने के कारण एक की मौत भी हो गई। इसका कारण क्या है? अभी ये अगर केरला स्टोरी नहीं आती तो ये झगड़े नहीं होते, ये झगड़े नहीं होते तो उस बंदे की मौत भी नहीं होती। ये सिर्फ ऐसे मूवीज आके ना, हम अच्छे खासे चल रहे होते हैं, हाँ चलो भाई सुबह उठे शाम को गए काम गए ये गए दोस्तों के मिले, अचानक से ऐसी एक मूवी आती है। मूवी आने के बावजूद क्या होता है भी, अरे नफरत। हम इस नफरत की बीज को ये बोने वाले काम कर रहे हैं, ये लोग बीज डाल रहे हैं और पानी डालने का काम कर रहे हैं। ये नफरत के झाड़ बढ़ते जा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे मूवीज आ रहे हैं जो नफरत बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं। ये हमारे दिमाग में बीज डाल रहे हैं, उसमें पानी डालने का काम कर रहे हैं, खाद डालने का काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में नफरत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे क्या है, हमारी जो यूनिटी है, जो हमारी एकता है, जो देश, हमारे देश किस कारण से मशहूर है, हम एकजुट हैं। हम एकजुट को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे मूवी हमारे एकजुट को तोड़ने वाले काम कर रही है। मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे कई सारे हिंदू दोस्त हैं, हमारे दिलों में नफरत नहीं है। ऐसी मूवी आने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में, कहीं ना कहीं दिल में ऐसे खटक जाता है कि हाँ भाई ये लोग गलत हैं, ये लोग सही हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। कई सारे हिंदुओं के कई सारे मुसलमान दोस्त हैं। ये चीज, प्यार वाली चीज को नफरत में बांटने वाले काम करते हैं, ये दरार वाले काम करते हैं। ये बहुत ही गलत लोग हैं। ऐसे मूवीज को कभी भी बनाना नहीं चाहिए, और कोई बना देता है तो उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि ये सारे मूवीज इंडिया के लिए बहुत ही खतरा है। ये लोग नहीं, वो परिवार अभी इतना करोड़ों कमा चुके हैं, वो करोड़ों अगर उन फैमिली को भी नहीं देंगे। अगर कोई फैमिली रियल में हुआ है, हाँ भाई तुम्हारे वजह से हम तुम्हारी स्टोरी बना के हम इतना कमाए, तुमको ये दे देंगे, इतना देंगे, नहीं। द कश्मीर फाइल आई, विवेक अग्निहोत्री इतने कमाए, लेकिन कश्मीर पंडितों को क्या मिला? उनका दर्द, अपना दर्द बता के उन्होंने मूवी बनाई, मूवी सभी लोगों ने देखी, मूवी हिट भी कर दी, इतना पैसा कमाए, लेकिन उन कश्मीर पंडितों को मिला क्या? भाई उन्होंने अपना 30%, 40%, 50% कुछ दिए। कहीं न्यूज़ में तो आया नहीं है, कहीं मुझे पता भी नहीं आया होगा तो, लेकिन मुझे नहीं लगता दिए होंगे। अरे आप इन लोगों के लिए बना रहे हो तो उन लोगों के लिए मदद भी कर रहे हो? नहीं, आप उन लोगों को पड़ी भी नहीं, आपको वो लोग क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आपको पड़ी भी नहीं है। आप खाली एक माइंडसेट बना के एक मूवी बना रहे हो, और मूवी बना के आप पैसा कमा रहे हो। पैसा कमा रहे हो तो उनको भी थोड़ा बहुत दो, जिसके ऊपर आप मूवी बना रहे हैं उन फैमिलीज को दो। नहीं, आप नफरत फैलाने वाला काम कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले अभी द केरला स्टोरी में रियल फैक्ट पूरे इंडिया में 66 लोग चले गए हैं। ये शर्म की बात है कि इसमें टोटल मैन वुमन मिला के टोटल 66 लोग चले। ये भी शर्म की बात है, अगर एक भी नहीं जाना चाहिए, ये भी शर्म की बात है। ये एक भी आदमी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये 32,000 का जो आंकड़ा बता रहे हैं, ये आंकड़ा बहुत 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 गलत है। 32,000 गर्ल्स वुमेन्स को अगर लेके कन्वर्ट करके जा रहे हैं, तब तक के केरला की सरकार सोई हुई थी क्या? वहां के लोग अभी तक सोए हुए हैं? आपकी मूवी आने के बाद लोग जाग रहे हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये चीज बहुत ही गलत माइंडसेट बनाने वाली बात है। 32,000 एक छोटी मोटी अमाउंट, छोटी मोटी नहीं है, एक बड़ा रेशियो है, बड़ा लेवल है। 32,000 बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा है।
ये चीज अगर 30,000 को इकट्ठा करेंगे ना, बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी। इतना है, इतना बड़ा है। अगर इतने लोगों को कन्वर्ट करके इंडिया के बाहर लेके जाना आसान थोड़ी है, हलवा का काम है। इंडिया का पासपोर्ट पासपोर्ट बना के इंडिया के बाहर जाना बहुत ही मुश्किल है। तो इतने लोगों को मुस्लिम बना के इंडिया के बाहर लेके जाना बहुत ही मुश्किल है, आसान काम तो नहीं है। और इतने लोग 32,000 वुमन के परिवार लोग अब तक कहाँ हैं, अब तक चुप क्यों हैं? इसका भी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वो लोग अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाए? वो लोग अभी तक गवर्नमेंट से अपील क्यों नहीं कि भाई हमारे इतने बच्चियां, इतनी लड़कियां, इतने लोग चले गए, उसका क्यों एक्शन नहीं लिए? गवर्नमेंट से अब तक सवाल क्यों नहीं किए? जब ये मूवी आने के बाद ही पता चला कि इतने लोगों की फैमिली, इतने लोगों की लड़की लोग चले गए, इतने लड़की, लार्ज नंबर, 32,000 बिग नंबर, इतने लोगों को कन्वर्ट करके लेके चले गए। ये अभी तक क्वेश्चन से पहले कहाँ था? ये मूवी आने के बाद ही लोगों को पता चला कि ये चीज हुई है, ये चीज है, ये सब फेक है। मुझे मुझे तो कहना ये है कि ऐसी मूवी बनाने वालों को ही बैन करना चाहिए। पहले तो हम समझते थे कि इलिटरेट पीपल बहुत ही खतरे लोग हैं, खतरा है इन लोगों से, जो जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है उनसे नहीं, इन ऐसे लोगों से ही खतरा है। यही लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, यही लोग हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, ये अंग्रेज का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ये हमें एक होने नहीं देना चाहते। अगर हम एक रहेंगे तो ये लोग का धंधा ही नहीं चलेगा। ये लोग डिवाइड एंड रूल का यूज करना चाहते हैं। अंग्रेज लोग अलग सिस्टम से यूज करना चाहते हैं, ये लोग अलग सिस्टम से यूज कर रहे हैं। धर्म का नाम से हमें डिवाइड करना चाहते हैं। कोई किसी के रिलीजन को बुरा भला नहीं कहता है। यही लोग आके नफरत की बीज बो के एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए उस्का रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूवी आने के पहले ही उन्हें बैन करना चाहिए। ऐसी मूवी इसमें एक्टर, डायरेक्ट एक्टर जो हैं, जो साइड रोल यूज कर रहे हैं, वो लोगों को भी लगता है कि वो भी पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। इतना माइंड तो किसी पास भी हो सकता है कि भाई ये सही है, गलत है, ऐसी मूवी बनाने से क्या आएगा? अरे पैसों के लिए कुछ भी बना दोगे, कुछ भी कर दोगे, ये बिल्कुल गलत है। आज चंद पैसों के लिए आप कैसी भी टाइप की मूवी बना रहे हो, मतलब आप आप जैसा इंसान कोई नहीं है। आप जैसा थर्ड क्लास इंसान कोई भी नहीं है। चंद पैसों के लिए पूरे देश को आप दांव पे लगा रहे हो, पूरे देश को आप झगड़े की आग में डाल रहे हो। चंद पैसों के लिए आप नफरत बढ़ा रहे हो, जो हमारी यूनिटी है, एकता है, उसे तोड़ रहे हो। मुझे तो कहना है यही लोगों को बैन करना चाहिए। ऐसी मूवी आ भी जाए तो कोई देखने ना जाए, क्योंकि ये सब मूवी बकवास हैं। रियल फैक्ट के ऊपर आप बनाओगे तो लोग भी आपकी मूवी देखेंगे, आप जल्दी पॉपुलर भी हो जाएंगे, आप जल्दी ट्रेंड में भी आ जाएंगे। ऐसे मूवी बना के आप जल्दी ट्रेंड में तो नहीं आओगे, लेकिन देश का लॉस बहुत बड़ा करके चले जाओगे। आप थोड़े बहुत आप पैसे तो कमा लोगे, लेकिन देश का लॉस कर लोगे। ये पता नहीं, ये आजकल जो झगड़े करते हैं वो लोग नहीं सोचते कि ये सही है या गलत है। अरे झगड़े, अरे क्या मिलेगा आपको? किसी को भी झगड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं अगर किसी से झगड़ा करता हूँ तो वो मेरा ही लॉस है। मैं उसे मारा मारी करता हूँ, मुझे भी मार लगेगी, उसे भी मार लगेगी, हॉस्पिटल का खर्चा आएगा, ऊपर से पुलिस केस बनेगा, सब ये सब झेलना पड़ेगा। ये हमारे पैसे से जाएगा, ये हमारा ही लॉस है। ये इन लोगों को कुछ नहीं जाएगा, ये मूवी बना के निकल लेंगे। हम लोग जो झगड़ रहे हैं, ये इसमें हमारा ही लॉस है। किसी को बुरा कहने से हमारा घर नहीं चलता है, किसी को गाली देने से हमारा घर नहीं चलता है। हमें ही काम करना पड़ता है। अगर हम सुबह उठ के काम पे नहीं जाएंगे तो पेमेंट घर पे नहीं आएगा। अगर हम धर्म के नाम से लेके चलेंगे तो नहीं, घर नहीं चलेगा। इससे कुछ किसी का भला नहीं होने वाला है।
चंद लोगों के सिवा किसी का भला होने वाला ही नहीं है। और किसी के दिल में नफरत नफरत लेके करोगे क्या? आपका घर चलेगा नहीं। हम आने वाली हमारी पीढ़ी को एक ऐसा माहौल बना के दे रहे हैं ना, वो सुरक्षित रह पाएंगे ना कोई सुरक्षित रह पाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है। आज की डेट में जो माहौल क्रिएट हो रहा है, हम हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाले बच्चों के बच्चों के लिए बहुत ही अंधेरा, बहुत ही भयानक सिचुएशन में लाके खड़ा करने वाले ऐसा लग रहा है। क्योंकि हर बात पे जो झगड़ा वायलेंस हो रही है, इसका कारण ही यही बनने वाला है। ऐसी मूवीज बहुत डेंजरस हैं, सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजर हैं, देश के लिए बहुत ही डेंजर हैं। ऐसी मूवीज आने के बाद इंडिया का फ्यूचर बहुत डार्क में जाने वाला है। और ये सब हम हमारे बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं? एजुकेशन या नफरत? हम बच्चों को एजुकेशन देंगे तो देश डेवलप होगा, नफरत देंगे तो देश और नीचे चला जाएगा। अगर हम जितना मोहब्बत देंगे और जितना एजुकेशन देंगे उतना ही डेवलपमेंट आएगा। ये चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये चीज़, धर्म अपनी जगह है, हर एकला अपने धर्म को पालन करे। जो इंसान अपने धर्म को पालन करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। कोई भी, हर एक रिलीजन में जो अपने धर्म को फॉलो करता है, परफेक्ट फॉलो करता है, वो किसी को लॉस नहीं करा सकता, वो किसी का बुरा भी नहीं सोच सकता। ये वही लोग करते हैं जो अपने धर्म को सही तरीके से फॉलो नहीं करते और दूसरों की कमी निकालने के लिए ये चीज़ हो जाती है। जो इंसान अपने धर्म को सही से फॉलो करता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, वो कभी किसी के लफड़े में नहीं आता। वो अपनी लाइफ, अपने परिवार, अपना देश, सिर्फ यही सोचेगा, डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, नहीं झगड़ा और ना ही कुछ। आज जो हमारे देश में चल रहा है, जो नफरत बढ़ रही है, इसका बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। हम हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाले बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक एक माहौल बना के जा रहे हैं। आज हमारी एज है 30 से 35 के बीच। अगर हम और 20 साल अगर ऐसे चले रहते, ऐसे चला लेते हैं, हमारा तो चाम तो चले जाएंगे, लेकिन हम हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चों के लिए बहुत ही, उनका जो भविष्य है बहुत ही खराब करके जाने वाले हैं। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम अगर आगे के बारे में सोचेंगे तो ये सब चीज़ गलत है। ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि मिल के ही रहने में बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा है और डेवलपमेंट इससे बनेगा। नफरत से ना ही डेवलपमेंट बनने वाला है, ना हमारे बच्चों के लिए हम सुरक्षित देश को छोड़ के जा रहे हैं। हम हमारे देश, अच्छे खासे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। ये सब नफरत वाली चीज़, नफरत वाली मूवीज़, बहुत सारी ऐसे मूवीज़ आ रही है, आने वाली है। ये इन चीज़ों से ना किसी का भला होने वाला है। आप जाके 200-300 रुपए की टिकट दे के अपना दिन वेस्ट करके मूवीज़ देख रहे हो, आप अपने दिमाग में फ्रेशनेस नहीं ला रहे हो, माइंड को, दिमाग को ख़राब करके ला रहे हो, फ्रस्ट्रेशन लेके आ रहे हो। और आप अपने जो आप एक अच्छी मूवीज़ इंसान देखता क्यों है? चलो भाई, एक हफ्ते में हम काम करें, चलो एक दिन जाके फ्रेश होके आए, चलो हम कहीं घूमने तो नहीं जा सकते, लेकिन 3 घंटे एक मूवी देख के चलो इंसान फ्रेश, हाँ भाई चलो भाई ये मूवीज़ के बारे में अच्छा लगा, उसकी अच्छी चीज़ ले लेंगे। लेकिन आजकल जो मूवीज़ बन रही है बहुत ही बेकार मूवीज़ बन रही हैं। और आज के डेट में जो हमारे मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, जो कल्चर, वो सब गलत है। जो कपड़े एक्टर्स लोग पहन रहे हैं वो उनकी मर्जी क्या पहन रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल हम लोग हमारे बच्चों को कुछ अच्छा भविष्य दे पा रहे हैं। ये अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर देंगे। इससे हमें सतर्क रहना चाहिए। हम हमारे बच्चों को डेवलपमेंट देना चाहिए, एजुकेशन अच्छा देना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, कितना हम हमारे बच्चों को डेवलपमेंट दे सकते हैं, कितने यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, कितनी कॉलेजेस बना सकते हैं, कितने हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि आगे फ्यूचर हमारे बच्चों का अच्छा रहे, वो पढ़ लिख के अच्छे बने, अच्छे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स बने, अच्छे अच्छे कंपनी में जॉब लगे, अच्छी अच्छी पोजीशन में रहे। ये चीज़ हम सोचना चाहिए, लेकिन ना कि नफरत, नफरत से ना किसी का पेट भला है।
ना किसी का पेट भरेगा, ना ही किसी का घर चला है, सिर्फ घर में आग लग सकती है। कोई एक कमाने वाला अगर झगड़ा किसी वायलेंस में फंस जाता है तो उसके परिवार पे क्या बीतती है, उसके घर वालों को पूछिए। इंसान कर लेता है लेकिन उसके बाद उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। वो जेल में रहेगा, उसके परिवार वाले उसकी बेल के बारे में सोचेंगे या घर के बारे में सोचेंगे, क्या सोचेंगे? कहाँ से पैसा लाएंगे? जो कमाने वाला ही इंसान जेल में जाके बैठ जाएगा तो क्या मिलेगा? ना उसके परिवार के लिए कुछ फायदा नहीं है, वो बहुत गलत रास्ते में चला गया। ऐसी चीज़ों से बचें। आप अपने परिवार के लिए ही लॉस बन रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं। ये ऐसे मूवी बना के अपने रोटी सेक रहे हैं, ये आप पे पैसा कमा के जा रहे हैं, लेकिन ऐसे मूवीज़ से बचें, ऐसे मूवीज़ से वायलेंस ना पैदा करें, ऐसे मूवी से नफ़रत, दिलों में नफ़रत ना डालें। हम सब एक हैं, हम सब रिलीजन एक हैं, सब मिल के रहने वाले हैं। इसी में डेवलपमेंट है, इसी में सब कुछ है, इसी में लाइफ है। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हम रमज़ान में शेविए बनाते हैं तो सबको बुलाते हैं, सबको खिलाते हैं, मज़ा आता है। गणपति में सब लोग मिल के त्यौहार मनाते हैं, मज़ा आता है। हर चीज़ क्रिसमस में हम सब मिल के ये करते हैं तो अच्छा लगता है। इसे नफ़रत से अगर ये करेंगे तो ना कोई त्यौहार अच्छा मना पाएंगे, ना कोई मिलन अच्छा रहेगा, ना कोई चीज़। ये चीज़ सबसे गलत हो रही है देश में। ऐसे मूवीज़ को आती है तो भी उनका आप न देखने जाना ही बेटर है। ऐसे मूवीज फेल हो जाएंगी और ये मूवी बनाए ना पाए, बनाने नहीं जाएंगे। हम लोग बॉयकट बॉयकट करके ही उनका प्रमोशन कर रहे हैं, बायकॉट इस मूवी, बायकॉट ये। अरे मत करो, ये भी मत करो, मूवी देखो भी मत, बॉयकॉट भी मत करो। आप जब जितना बॉयकॉट ये वो ये करोगे उतना ही उसको प्रमोशन मिलेगा, उतना ही वो उसको फायदा पड़ेगा। और लोग जाके देखेंगे क्यों बॉयकॉट है, क्या हुआ, क्या है इसमें। जहाँ तो 300 रुपये ही तो जा रहा है, 200 रुपये तो एक टिकट ही जाएगा, चलो जाके देखते हैं। उसमें कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, उसी का फ़ायदा आएगा जो मूवी बना रहा है। तो ऐसे मूवी से बच के रहें और ऐसे चीज़ों से बच के रहें। और दिलों में जो नफ़रत है वो नफ़रत निकालें, सबके दिलों में एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आईपीएल तो शुरू हो चुका है और ख़त्म भी होने आ रहा है, क्योंकि आईपीएल के अभी थोड़े ही मैच बचे हुए हैं। हम लोग सोचते थे आईपीएल आने से बहुत ही भला होगा, लेकिन इसके एडवांटेज भी अच्छे हैं, डिसएडवांटेज भी अभी बहुत निकल के आ रहे हैं। डिसएडवांटेज इतने निकल, पहले अच्छा ही बताएंगे। अच्छा ये है कि हर एक जो बच्चा खिलाड़ी बाहर खेल रहे हैं, उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिल रहा है, उन्हें पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। वो देश के लिए अच्छा, कोई अच्छी सिलेक्शन करके देश के लिए अच्छे प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को उसमें ग्राउंड में काम करने के लिए जॉब मिल रही है, पैसे भी लोग कमा रहे हैं। ये एडवांटेज बहुत अच्छी है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? हमने सोचा था हर गली में से एक क्रिकेटर निकलेगा, हर गली में से देश का भविष्य निकलेगा, लेकिन आज के डेट में हर गली से जुआरी निकल रहे हैं। जुआरी मतलब ये जो ड्रीम 11 ये सब हैं, जो इतने ऐप हैं, माई 11 सर्कल, ये सब जितने भी हैं टीम बनाने के जो ऐप हैं, ये सब जुआ है। 49 रुपीज़ में टीम बना रहे हो, 35 रुपीज़ में टीम बना रहे हो। आप 49 रुपीज़ तो है, 35 रुपीज़ तो है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ है। इसके पीछे भी ये लोग प्रमोशन जो कर रहे हैं, जितने सारे लोग प्रमोशन कर रहे हैं मूवीज के लिए, आई डिडंट थिंक, क्या सोच के कर रहे हो इतने सारे क्रिकेटर। आप ये काम कीजिए, मैं आप पहले ड्रीम 11 में टीम बनाइए, मैं ये काम कर लेता हूँ, आप ये कर लिए, मैं ये काम। अरे मेरे भाई तू क्रिकेट पे ध्यान दे। जो काम कर रहे हैं उनको वो काम से हटा के तू जुआ खेलने में लगा रहा है, वो चीज़ हटा के उन्हें जुआरी बना रहे हैं। अभी लूटोस 365, ये भी सब जुआ ही है। 100,000 रुपये लगाओगे इतने पैसे मिलेंगे, वो भी गए तो गए, हाँ तो है। अरे ये सब पता नहीं गवर्नमेंट इस इन चीज़ों को अप्रूवल कैसे दे रही है, पता नहीं ये चीज़ इलीगल होते हुए भी लीगल कैसे हो रहे हैं। ये चीज़ बहुत ही, अमाउंट तो छोटी लग रही है, लेकिन इतने करोड़ लोग खेल रहे हैं तो करोड़ों रुपए पैसा टर्नओवर भी हो रहा है, करोड़ों लोगों का, उनको ऐप वालों को फायदा हो रहा है। थोड़े लोगों को फायदा थोड़ा बहुत हो रहा रहेगा, लेकिन ज्यादा फायदा वो लोगों को हो रहा है।
और काम धंधा छोड़ के लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में पैसा कमाने के चक्कर में ड्रीम 11 में, माई 11 सर्कल में, ये लूटोस 365 का कितने सारे ऐप आ चुके हैं ये सब जुए के, ये सब करने पे तुले हुए हैं। इन पैसों से किसी का भला भी नहीं होने वाला, जिसको पैसा लग जाएगा तो उसका भला भी नहीं होने वाला है। ये पैसे टिकने वाले भी नहीं, किसी के पैसे, जुए के पैसे किसी को नहीं टिकते। तो इन पैसों को इस्तेमाल छोड़ो, पहले लगते नहीं है बात। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को अप्रूवल कैसे दे पा रही है पता नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, ऐसी चीज़ बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि इंसान अपने काम धंधा काम छोड़ के, है इसमें अगर 1000-2000 रुपये कमा लेगा तो बोलो मैं पूरे हफ्ते भर काम पे नहीं जाएगा, वो इसके पीछे लगा रहेगा। वो 2000 रुपये कमा रहेगा, 20,000 रुपये उधर डाल देगा। एक टीम नहीं बनाएगा 49 की, वो 10-10 टीम दिन में बनाएगा। उससे वो 500-600 का दिन का लॉस है, वो कमाने नहीं जा रहा, वो लॉस है। इसके पीछे पड़ा हुआ है, शॉर्टकट मनी के पीछे पड़ा हुआ है। हम तो सोचे थे कि हर गली में से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आजकल हर एक गली में से जुआरी तैयार हो रहे हैं, हर एक गली में से जुआ खेलने वाले तैयार हो। ये एक जुआ है, इसके पीछे ना पड़े। ये बहुत ही खतरनाक है। कैसे पता नहीं गवर्नमेंट इन चीज़ों को अप्रूवल दे रही है। ये सब इलीगल होते हुए लीगल हो चुके सब बड़े बड़े प्लेयर इन्हें प्रमोशन कर रहे हैं, आप जाइए ड्रीम 11 में टीम बनाइए। ये कैसे, पता नहीं ये कैसे, पता नहीं चल रहा है। ये सब गवर्नमेंट इन चीज़ों को अप्रूवल नहीं देना चाहिए कि इसमें देश का भला नहीं होगा, देश का बुरा ही होगा। इन अमीरों को सिर्फ अमीर बनाने का काम है, ये गरीब लोग सिर्फ शॉर्टकट में पैसे कमाने में जा रहे हैं। शॉर्टकट का पैसा कभी नहीं टिकेगा, शॉर्टकट का पैसा आएगा भी नहीं आपको। ये जो पैसा उसी को लगता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो पैसे वाला है ना उसी को पैसा लगता है। ऐसे सब चीज़ें मिडिल क्लास को लास्ट टीम बनाने के टाइम आप विनर पोजीशन में रहते हो, लास्ट लास्ट आए तक आप बोले मेरे 49 रुपीज़ बच जाए तो बेहतर है, उतने तो मिल जाए तो काफ़ी है। ये चीज़ हो जाती है। ये चीज़ को गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन करनी चाहिए। और जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, इन वो लोग भी ये चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ ऐसे बहुत खतरा है देश के लिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। ऐसी चीज़ कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, देश का ही लॉस होने वाला है। कुछ लोगों को ही प्रॉफिट होएगा, बाकी सब लोगों को लॉस होएगा। करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है इसमें, लेकिन करोड़ों का टर्नओवर किसको फ़ायदा है, सोचेंगे तो पता चलेगा किसको फ़ायदा है। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गवर्नमेंट इस चीज़ों को बैन करना चाहिए, ऐसे चीज़ नहीं तैयार करना चाहिए। लोग काम धंधा छोड़ के इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। आईपीएल आएगा तो चलो भाई ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, लूटो 365, ऐसे कई सारे ऐप हैं जो इनके पीछे, लोग इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, शॉर्टकट पैसों कमाने के पीछे पड़े हुए हैं। पहले ऐसे इलीगल थे, करना भी मुश्किल होता था, लोग छुप छुप के करते थे। आजकल खुलेआम कितने सारे एक्ट्रेस इसके प्रमोशन के पीछे पड़े हैं, कितने सारे क्रिकेटर इनके प्रमोशन के पीछे पड़े हैं। दिमाग से अगर सोचेंगे तो इस चीज़ सब गलत है। मुझे सिर्फ गवर्नमेंट से यही कहना है कि इन चीज़ों को बैन करें, और लोगों को भी यही कहना है कि ये चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ऐसे चीज़ों से बच के रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, मैं वासिफ पठान। आज बात करेंगे कि कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी, इसका मेन कारण क्या है। मोदी जैसा चेहरा होने के बावजूद भी कर्नाटक में बीजेपी क्यों हारी? क्या कर्नाटक के पास मेन चेहरा नहीं है जो कर्नाटक गवर्नमेंट को संभाल सके, जो बीजेपी को संभाल सके, इसलिए कर्नाटक में बीजेपी हारी? या राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो यात्रा की वजह से बीजेपी हारी? या जो कश्मीर सॉरी, या फिर द केरला स्टोरी के कारण हिंदू तो नहीं जाएगी लेकिन मुसलमान जागे, एकजुट होकर एक जगह वोट दे के बीजेपी हार गई? या फिर लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, कुछ नया चाहिए, इसके वजह से लोग एक तरफ वोट दे के बीजेपी हार गई? इसका मेन कारण क्या है और क्या हो सकता है?
एक बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास ही है। जब 2014 में बीजेपी सरकार बनी थी तो 15 लाख के वादे हुए थे। हर एक घर, हर एक अकाउंट में, हर एक इंसान के पास 15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन 15 लाख तो अभी 9 साल हो चुके, 15 लाख तो आए नहीं। सेकेंड मुद्दा था पेट्रोल। पेट्रोल जो पहले 65, 2014 के पहले 65 रेट चल रहा था, आज वही रेट 95 प्लस है, 95 अबव है। लोगों को जो रेट कम करने के वादे थे वो रेट कम नहीं हुए, लेकिन रेट बढ़ गए। इसके वजह से लोग आज के डेट में ना एक साइड जा रहे हैं, नहीं अब नया देखेंगे। इस कारण भी हो सकता है। सेकेंड कारण, एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर 450 से 500 तक 2014 से पहले मिल जाता था, लेकिन आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये है। एलपीजी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ते ही स्मृति ईरानी रास्ते पे आ जाती थी। क्या बोलते हैं, धनरा, हाँ वही करती थी, जो रेट बढ़ने के कारण से रेट कम करो, ये करो। आज वही एलपीजी सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उनके जबान से उफ भी नहीं आती। आप जो वादे करके 2014 से आए हुए हैं, अगर उन वादों को एक भी वादा अगर पूरा कर लेते, जैसे कि सिलेंडर कम कर देते, जो पहले जो 2014 से पहले था उससे कम कर देते, तो भी जनता खुश होती आपसे। क्योंकि 1100 रुपये बढ़ जाना एक मिडिल क्लास इंसान को, एक गरीब इंसान को बहुत ही महंगा पड़ता है। इतना इफेक्ट मिडिल क्लास वाले नहीं झेल पाते हैं। ये एक बड़ा कारण है। सेकेंड कारण यह है कि पेट्रोल। पेट्रोल पहले एक इंसान को 100 रुपए का दिन में पेट्रोल लगता था, 100 रुपए का लगता था, तो मंथली 3000 का पेट्रोल लगता था। आज वही पेट्रोल 200 रुपए का लगता है और मंथली का 6000 जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि आम इंसान का पेमेंट तो वही है, लेकिन इन दाम बढ़ने की वजह से उसका पेमेंट घट रहा है कि वो पेमेंट कहाँ दे। पेट्रोल में अगर पेट्रोल में पहले 3000 जाते थे, आज वो 6000 जा रहे हैं, तो उसके सैलरी में से ही जा रहा है, ना कोई प्रोवाइड करता है उसे, उसकी सैलरी में से ये पैसा कट हो रहा है। तो ये आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आम इंसान ये एफर्ट नहीं कर पाता है। इंडिया की पब्लिक, इंडिया के लोग बहुत बहादुर हैं, वो ये सब झेल पाते हैं। एक नॉर्मल कोई भी इंसान नहीं झेल पाएगा ये चीज़, क्योंकि 15,000 सैलरी होने के बावजूद उसको महीने के 6,000 अगर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं, तो 9,000 बच जाते हैं। और 9,000 बच जाते हैं, उसमें 1100 रुपये सिलेंडर के काट देंगे तो 7,900 रुपये बच जाएंगे। तो इंसान कितना, 7,900 में वो घर का रेंट भरेगा, या घर की बिजली भरेगा, या घर का राशन भरेगा। अब बच्चे हैं तो बच्चों की दवाई देखेगा, क्या देखेगा। ये 7,900 में वो कितना क्या कर सकता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इंसान को लोन लेना पड़ता है। अगर हर एक मिडिल क्लास के पास सादा से सादा मोबाइल का तो लोन ही चल रहा है, मोबाइल, कार वीर छोड़ दो, हाउसिंग लोन छोड़ दो, मिनिमम मोबाइल का तो लोन चल रहा है। मोबाइल का लोन मतलब 1100 से 2000 के बीच का। अगर वो भी 2000 काट देंगे तो 5,900 रुपीज़ उसके पास बच रहे हैं। 5,900 में वो घर का रेंट कितना भर सकता है, और घर का राशन कितना भर सकता है, और बिजली कितनी भर सकता है। अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी तो उनकी दवाई का पैसे कहाँ से ला सकता है। ये बड़ा मुद्दा है। और गवर्नमेंट अगर इन चीज़ों पे अगर काम कर ली, तो मानो कि कोई उन्हें उन्हें हिला नहीं सकता। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे अगर काम कर ली, तो उन्हें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बिंदास होके वोट दे देंगे, क्योंकि लोगों को जो चाहिए, मेन मुद्दा है पेट्रोल का, सिलेंडर का। दवाई अगर फ्री में मिल जाती है, दवाई का इलाज अगर सस्ते में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, तो बस मिडिल क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। पेट्रोल, सिलेंडर, दवाई, इलाज, अगर ये चीज़ अगर सस्ते में होने लग गई, और मिडिल क्लास के लिए बहुत राहत की चीज़ है। और उन्हें उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना BMW चाहिए, ना ऑडी चाहिए, ना तुम्हारा पैसा चाहिए। सिर्फ ये, अगर गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम करती है तो गवर्नमेंट को पैसे
वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इलेक्शन आ जाए और बोल दे भाई हम बैठे हैं, हमें वोट दो, और ना रैली करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चलेगा इलेक्शन है, आंख मूछ के लोग वोट देंगे, क्योंकि पता है ना जो चीज़ मिडिल क्लास को चाहिए वो उन्हें मिल रहा है, तो वो दूसरे को वोट देंगे क्यों? उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी देने के लिए। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ जो मिडिल क्लास को चाहिए, वो चीज़ ही सब महंगी हो चुकी है। दवाई महंगी हो चुकी है, कोई भी अगर इलाज होना है वो महंगा हो चुका है, पेट्रोल तो आसमान छू रहा है, सिलेंडर भी आसमान छू रहा है। इन कारण से लोग क्या सोचते हैं, अब नया देखेंगे, कुछ नया ला के देखेंगे, अगर ये हमारे लिए कुछ बेटर करता है। हर हर एक तो वादे करते हैं, चलो भाई ये भी वादा कर रहा है तो इसको भी ला के देखेंगे। इसी कारण से वो डाइवर्ट हो जाता है और एक जगह पड़ जाता है, तो सरकार चेंज हो जाती है। अगर अगर कोई भी सरकार आ रही है, अगर इन मुद्दों पे अगर काम कर ली, तो मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम दिल खोल के उन्हें वोट दे देंगे, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए चाहिए वही है जो आप वादे करके आते हैं। 15 लाख तो किसी को भी नहीं चाहिए, वो आएंगे भी नहीं, ये अपने को पता है, एक सिर्फ जुमला है, ये 15 लाख आने वाले भी नहीं है। लेकिन आप जो पहले पेट्रोल के सिलेंडर के इलाज के ये जो वादे करके आए थे, अगर वही चीज अगर आप कर लेते, बस काफी है, एक मिडिल क्लास के लिए काफी है। तो आज के डेट में अगर मिडिल क्लास का वोट चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो ज़रूरत है, जो डेली की ज़रूरत की चीज़ है, वो अगर सस्ती हो जाए तो मिडिल क्लास का वोट आपको ज़रूर मिलेगा। सेकेंड, नफरत हर कोई बांट रहा है, प्यार बांटो। आज के डेट में मिडिल क्लास को प्यार चाहिए। नफरत तो हर जगह बढ़ रही है, हर रिलीजन में, हर गली में, हर इसमें नफरत बढ़ रही है, लेकिन प्यार चाहिए, क्योंकि इंसान प्यार का भूखा है। आज के डेट में जो गोदी मीडिया ये जो काम कर रही है, ये चीज़ अगर ना होते हुए डेवलपमेंट पे बात हो जाएगी, हर चीज़ पे मुद्दे पे बात हो जाएगी, तो बस है, काफ़ी है। हम इंडियन वाले हैं ना, हमें कोई प्यार से बोल दे भाई मेरा ये काम कर दे, वो अब उस दिन लीव लेगा, या उस दिन वो अपना पैसा भी खर्च करके वो उसके प्यार के लिए वो काम करेगा, वो प्यार से बोल देगा हाँ भाई ये अपना भाई ने कहा है, ये प्यार से करें। हम इंडियन बहुत दिल वाले हैं, इसके लिए हमें सिर्फ प्यार चाहिए। और गवर्नमेंट अगर यही चीज़ अगर प्रोवाइड करती है, तो उन्हें, मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। यही कारण हो सकता है कि ये कांग्रेस का जीतना और बीजेपी का कर्नाटक में हारना। मेरे तरफ से यार, ये सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि ये कारण से बीजेपी हारी होगी, क्योंकि एक तरफ वोट, खाली मुसलमान के वोट पड़ने से कांग्रेस नहीं जीतेगी, हर एक इंसान का वोट पड़ने की वजह से कांग्रेस जीती है। तो ये हर एक इंसान का वोट क्यों पड़ा? जो 2014 में इतनी बहुमत से कर्नाटक में बीजेपी आई थी, 5 साल पहले भी, इसके पहले तो बीजेपी की सरकार थी। सरकार होने के बावजूद भी सरकार हार जाना, इसका कारण भी यही हो सकता है कि वो वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं होंगे, इसके लिए वो एक तरफा वोट चला गया और कांग्रेस की जीत हो गई। मैं अभी भी मानता हूँ, अगर कोई भी सरकार है, अभी जो कांग्रेस की सरकार बनी है, वो भी अगर जो मुद्दा है, जो मिडिल क्लास के लिए काम चाहिए, जो मिडिल क्लास जो चाहता है, वो अगर काम कर दे, तो मैं मानता हूँ कि वो गवर्नमेंट को भी वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार को क्यों लाते हैं? हम धूप में खड़े होके, उस दिन छुट्टी काट के धूप में खड़े होके, लाइन में खड़े होके वोट दे देते हैं, लेकिन हम एक ही उम्मीद से देते हैं कि भाई हमारा भविष्य उज्जवल होएगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। हम चाहे तो चाइना को बहुत पीछे उड़ा सकते हैं, हम पॉपुलेशन में भी आगे हैं और मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे जैसा मेहनत करने वाला कोई ही नहीं है। अगर हम चाहे तो चाइना को पीछे उड़ा सकते हैं, चाइना हमारे सामने लगेगा भी नहीं, लेकिन सिर्फ उस चीज़ पे काम करना चाहिए। पॉलिटिक जो आती है गवर्नमेंट, अगर वो चीज़ डेवलपमेंट पे काम कर लेगी, वो चीज़ अगर कर लेगी, तो उन्हें, मैं मानता हूँ कि उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, और इंडिया बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत। इंडिया जो सपने देख रहा है, टॉप 10 लिस्ट में आने की, जो नंबर 1 बनने की,
वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, डेवलपमेंट आती ही ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम इंडियन वाले कभी काम के लिए पीछे नहीं हटते, और कोई भी मेहनत का काम है हम पीछे नहीं हटते। अगर डेवलपमेंट अगर कोई सरकार लाती है, कंपनीज लाती है, हर इसमें बढ़ जाएगा, हर इसमें डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। और बहुत सारे लोगों की जॉब आजकल चली जा रही है, किसी की जॉब सिक्योर नहीं है। ये कारण इसलिए है कि कंपनीज नहीं आ रही है, जो कंपनी है उनका काम सही से नहीं चल पा रहा है। इसके कारण से बहुत लोगों की जॉब भी चली जा रही है। अगर ये डेवलपमेंट आने के बाद बाहर की कंपनी आती है, यहाँ हमारे इंडियंस वाले कंपनी बना लेते हैं नई नई, तो उन्हें जॉब भी मिल जाएगा और कोई जॉबलेस भी नहीं रहेगा। ये बड़ा मुद्दा है। जॉब सिक्योर नहीं है आज के डेट में। वो जो जॉब सिक्योर लोग वहीं पे डरे हुए हैं, कहीं हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या होएगा। वो सेविंग के पीछे पड़े हैं, अगर सेविंग रहेगी तो आगे कुछ भविष्य बनेगा। जॉब अगर सिक्योर रहेगी ना, इंसान दिल से काम करेगा। सेकेंड, जो बिजनेस है आज के डेट में, बिजनेस का हाल बहुत बुरा है, बहुत। कोरोना आने के बाद तो मैं बोलता हूँ मिडिल क्लास का बिजनेस पूरा खलास हो गया। जो मिडिल क्लास 10-15 लाख में जो बिजनेस करता था, कोरोना के बाद से वो 10-15 लाख माइनस में चला गया। क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस कर चुका हूँ, मैं अभी भी करता हूँ। लेकिन जो अनुभव है, जो चीज़ है, कोरोना के बाद फर्स्ट नोटबंदी, सेकेंड जीएसटी, तीसरे ने कमर तोड़ दी, वो है कोरोना। ये चीज़ आते ही लोगों की हालत ख़राब हुई। मिडिल क्लास इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। आज के डेट में हम जो रेंट भरते हैं, वो रेंट तक भी निकलना मुश्किल है। गारमेंट की बात करें, अगर गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं, खुद का तो शॉप लेना इम्पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों के शॉप हो चुके हैं, रेट बहुत हाई लेवल में है। अगर हम रेंट भर रहे हैं तो रेंट भी निकलना आज के डेट में मुश्किल है, क्योंकि उतना बिजनेस नहीं है। जब से ये ऑनलाइन बिजनेस आया है और मार बैठ चुकी है। वैसे पब्लिक से भी यही चीज़ है कि ऑनलाइन लेने से कुछ है फ़ायदा, आपको फ़ायदा है, रेट कम मिलता है, घर बैठे मिलता है। लेकिन वही आप अगर मार्केट में आके लेते हैं तो ये हम जैसे शॉप वालों के भी घर घर के लिए घर चल जाएंगे, शॉप का रेंट भरना आसान हो जाएगा। आप ऑनलाइन भर रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, लेकिन अगर मार्केट में आ जाओगे तो आप भी खुश रहोगे थोड़ा। चलो भाई, बच्चों को मार्केट में ला रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, आपका भी टाइम अच्छा लगेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे। इस ऑनलाइन शॉपिंग में कोई मज़ा नहीं है लाइफ में। इस चीज़ में कोई भी मज़ा नहीं है। अगर आप ऑफलाइन अगर आके शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक मिडिल क्लास का बिजनेस भी चलेगा, पैसा भी रोटेट होएगा और बहुत अच्छा होएगा। गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे काम करनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास के जो बिजनेस लोन्स हैं, उनके लिए कुछ आसानी करे, कुछ तरकीब निकालें कि बहुत सारे बिजनेस लोन, वो लोन भरने के लिए बहुत मुश्किल है आज के डेट में। गवर्नमेंट इस चीज़ों पे भी काम कर ले तो काफ़ी है। तो अगर मैं मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट जो वादे करके आती है, अगर वो वादे पूरे कर लेती है तो उन्हें नेक्स्ट टाइम वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, तो वोट मांगने की उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिस दिन अगर गवर्नमेंट अपने जो वादे किए हुए हैं, वो वादे पूरे करके अगर काम कर लेती है, तो उन्हें वोट मांगने की लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अपने को, कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, मैं कोई भी ना, मैं आम आदमी पार्टी वाला हूँ। जो गवर्नमेंट काम करेगी मैं उसका हूँ। जो गवर्नमेंट आज के डेट में मिडिल क्लास जो जिसका जो काम करके देगा वही है। और मिडिल क्लास वालों को एक बात है, 500 1000 रुपए के लिए अपना वोट मत बेचो। अगर 500 1000 रुपये आप ले लेते हैं और कोई भी वोट बेच देते हैं, आपको कोई भी हक नहीं है उस गवर्नमेंट से पूछने के, बाद डेवलपमेंट के बारे में पूछने का कोई हक नहीं है। आपने वो 500 1000 में आप 5 साल बेच चुके हो, 5 साल आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन जाके करोगे तो डायरेक्ट आपके मुंह पे आंसर मिल सकता है, भाई 500 1000 रुपये लिए थे ना, अब जाओ। ये 500 1000 5 साल के हैं। ये 500 1000 रुपये में आप अपना वोट मत बेचिए। आप 500 1000 रुपये में आप अपना हक खो रहे हैं। 500 1000 में एक दिन का राशन भी नहीं हो सकता है आज के डेट में। 500 1000 रुपये वो टिकेंगे भी नहीं, और जिसमें आप कुछ अमीर होने वाले भी नहीं हैं। और ये 500 1000 रुपये में आप वोट मत बेचिए। 500 1000 रुपये वोट बेचने से अच्छा
अच्छी गवर्नमेंट को वोट दीजिए। और उन्हें आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई हम तुम्हें वोट दिए हैं, आप डेवलपमेंट की बात करके आए थे, आप ये चीज़ों की बात करेंगे, पेट्रोल की बात करके आए थे, सिलेंडर की बात करके आए थे, गैस की हर चीज़ की बात करके आए थे, हमें जॉब देने की बात करके आए, वो जॉब वो चीज़ कहाँ है? अगर आंसर सही मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो आपके ही हाथ में है, नेक्स्ट टाइम आप गवर्नमेंट चेंज भी कर सकते हो। लेकिन आप 500 हजार रुपए में जो बिकते हो ना आपके पास मुंह रहेगा जो बात करने के लिए, सामने सामने वाला डायरेक्ट बोल सकता है आपको, भाई पैसा लिया है ना, आप किस चीज़ के बारे में आया है? तो आप अपने वोट, कीमती वोट, ये बहुत कीमती वोट हैं, इन्हें मत बेचें। ये बहुत ही एक एक ये हमारे इंडिया का एक कीमती वोट है। आप किसी को भी तख्ता चेंज कर सकते हैं, आपके वोट से कोई भी पार्टी, ये पार्टी से आने से ये पार्टी आ सकती है, वो पार्टी आने वो पार्टी आ सकती है, आप तख्ता चेंज कर सकते हो। आप 500 हजार रुपये दे के इंडिया का भविष्य खराब मत कीजिए। उन्हीं को वोट दीजिए जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो डेवलपमेंट करना चाहता है, उन्हीं को वोट दीजिए। और जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, अभी जो गवर्नमेंट है, कहीं की भी हो, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, वो अगर जो वादे करके आए हैं वो वादे, मैं बोलूँ मैं 100% है, 50% भी अगर वो चीज़ पे काम कर लें, सच बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 50% ही उन्हें, सच बोलता हूँ, वो काम कर जाएगी। ना उन्हें रोड शो करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उन्हें रैली काटने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उनके घर घर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ पता चले भाई हम बैठ रहे हैं, हमें वोट दीजिए, लोग आंख मूछ के वोट दे देंगे। लोगों को क्या चाहिए आज के डेट में? जो वादे करके हैं वो वादे में पूरा होने वाला इंसान चाहिए। आप खाली 50% भी अगर काम कर लेते हैं तो काफ़ी है, यही काफ़ी, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम आके भी ऊपर का काम कर लो। लेकिन अगर खाली 50% काम कर लेते हैं तो आप, मैं वेल एंड वेल गुड, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। खाली जो आप वादे करके आते हैं वो वादे पे पूरे रहिए, और यही, इससे बेटर सरकार कोई हो भी नहीं सकती है जो वादे करके पूरे आती है। तो मैं, जो गवर्नमेंट हर जगह की, जो हर स्टेट में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट में आप काम कर सकते हैं वो डेवलपमेंट के काम करिए, आपको कभी वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिडिल क्लास के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए, हर मिडिल क्लास ने, हर एक इंडियन नागरिक के लिए यही चाहिए, जो आप वादा करके आते हैं वादा पूरा कीजिए। तो मेरी अगर कोई बात गलत लगती है तो सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए।